वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 17 मई और 17 मई 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की किस संस्था को द गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप अवार्ड मिला। वर्ष 2022-23 का देवीलाल सांबर पुरस्कार किसे मिला। और राजस्थान वानिकी व जैव विविधता विकास परियोजना शुरू हुई है किस देश के सहयोग से। पूरी वीडियो के माध्यम से, पूरे बूस्टर डोज के माध्यम से इस क्लास की चर्चा करेंगे। डेली आपको 8 बजे क्लास, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो स्टार्ट करें आज की इंपॉर्टेंट क्लास। कल हमने क्या पढ़ा था, पहले कल का रिवीजन करते हैं। राज्य सरकार ने कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजनों को मिलने वाली पेंशन राशि प्रतिमाह बढ़ाकर कितनी करने की मंजूरी प्रदान की है। 2500 प्रतिमाह, पहले कितनी थी, 1500 रुपए। जयपुर में राजस्थान डोमेस्टिक टूरिज्म स्टेक होल्डर्स कॉन्क्लेव में कला रत्न नृत्य सर्जन पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया, तो पद्मश्री गुलाबोस्पेरा। राज्य के किस संस्थान में भारत सरकार की आयुष मंत्रालय द्वारा प्रायोजित आयुर्टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया, आईआईटी जोधपुर। और राज्य सरकार कायाकल्प पुरस्कारों के तहत किस जिले के अस्पताल को इको फ्रेंडली श्रेणी में राज्य स्तर का प्रथम पुरस्कार नवाजा गया, राजसमंद जिले के अस्पताल को। और राज्य सरकार कायाकल्प पुरस्कारों के तहत किस जिले की राजकीय बीडी के अस्पताल ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत मिलने वाला कायाकल्प अवार्ड हासिल किया है, झुंझुनू। और प्रसिद्ध ट्रेवल मैगजीन लेजर द्वारा जारी भारत के 10 बेस्ट लोकेशन की सूची में राजस्थान के किस शहर को चौथा स्थान दिया, उदयपुर। इसकी क्विज मैंने टेलीग्राम पे डाल दी, जिसने नहीं देखी जरूर देखें। पीडीएफ आपको शाम को मिल गई और रोज आपको वन लाइनर पोस्टर के माध्यम से क्वेश्चन मिलते हैं। तो एक क्वेश्चन 24 घंटे में 4 से 5 बार आपका रिवीजन हो रहा है। जो निरंतर अध्ययन कर रहा है, अच्छे तरीके से देख रहा है, आने वाले एग्जाम के अंदर आपका राजस्थान करंट अफेयर्स गलत नहीं होगा, ये वादा है नानक क्लासेस का। ठीक है, तो आप निरंतर अध्ययन करोगे, फायदा उसको मिलेगा। पीडीएफ वगैरह सारी नानक क्लासेस शिव सर नाम से टेलीग्राम है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां से लो। हमारे 2 टेलीग्राम है, एक नानक क्लासेस शिव सर और एक नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स। दोनों ज्वाइन कर लो, एक में लिंक, एक में पीडीएफ, क्विज सारी मिलती रहती है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दो और सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। पहला प्रश्न देखो, मलेशिया में राजस्थान की किस संस्था को द गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप से सम्मानित किया गया। मलेशिया की राजधानी क्या है, कुआलालंपुर। मलेशिया में राजस्थान की किस संस्था को द गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप से सम्मानित किया गया, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। और राजस्थान के अंदर वर्तमान में अगर कोई बोर्ड, कोई संस्था सबसे ज्यादा पुरस्कार प्राप्त कर रही है, सबसे ज्यादा चर्चित है, तो वो है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, यानी राज्य आवासन मंडल। बहुत ही शानदार। अब देखो, मलेशिया में भी इन्हें अवार्ड मिल गया। पूरी डिटेल पढ़ते हैं इनकी। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की ओर से जयपुर में बनाए गए सिटी पार्क और कोचिंग हब को लेकर 2 अंतरराष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं। देखो, सिटी पार्क कहाँ बन रहा है, मानसरोवर जयपुर के अंदर, और कोचिंग हब प्रताप नगर जयपुर के अंदर। किसके द्वारा, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, क्योंकि काम है इसका। मलेशिया में इस बोर्ड को वर्ल्ड एचआरडी काउंसिल के निर्णायक मंडल ने बेस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स और बेस्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर के लिए द गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप से सम्मानित किया। और आने वाले में ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा। ठीक है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड किससे, कहां पे, मलेशिया के अंदर। किस किस के लिए, बेस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट, यानी पर्यावरण से संबंधित फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट का मतलब ऐसा काम किया कि पर्यावरण को भी नुकसान न हो। ठीक है, बेस्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट, यानी इस प्रकार का निवेश किया गया। तो इसके लिए द गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप से सम्मानित किया गया। अब देखो इसकी बूस्टर डोज, क्योंकि ये तो है सीधे मुख्य तथ्य, अब आपको डोज भी जरूरत है, क्योंकि एग्जाम ऐसे आने लगे, क्वेश्चन ऐसे आने लगे, भीड़ इतनी होने लगी, तो डोज जरूरी है। देखिए बूस्टर डोज। राज्य आवासन मंडल स्थापना 24 फरवरी 1970 को हुई थी और अभी हाल ही में 2023 के अंदर इसका 54वां स्थापना दिवस मनाया गया। वर्तमान चेयरमैन, ये बहुत बड़ी हस्ती है, पवन अरोड़ा। पिछले 4 सालों में इस मंडल को 17 अवार्ड मिल चुके हैं। इनमें मकान बेचने में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, स्कॉच अवार्ड 2021 का और 22 का, स्कॉच वो भी गोल्डन, स्कॉच गोल्डन अवार्ड मिला है, 21 में भी मिला था और 22 में भी मिल गया। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंसी, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा सम्मान,
नेशनल हाउसिंग अवार्ड, आईबीसी और स्टार ऑफ गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड, नरेटको द्वारा दिया गया रियल स्टेट कॉन्क्लेव जैसे प्रतिष्ठित अवार्ड शामिल है। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट बनता है। इसकी स्थापना 1970 को, वर्तमान चेयरमैन पवन अरोड़ा, इसका मुख्यालय जयपुर, ठीक है। और अभी अवार्ड किसके द्वारा? मलेशिया की सरकार के द्वारा। राजस्व विभाग का मुख्यालय अजमेर केंद्र है, 1949 में स्थापना हुई थी। जवाहर कला केंद्र जयपुर में है, 1993 में स्थापना हुई थी। और राजीव का, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर रुमा देवी, 2010-11 में इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा प्रश्न देखो, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा वर्ष 2022-23 का देवीलाल सांबर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? नाम देख लो, देवीलाल सांबर सुना होगा। देवीलाल सांबर कठपुतली के जनक, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय स्तर में कठपुतली को प्रगति दिलाई 1952 में देवीलाल सांबर ने उदयपुर में लोक कला मंडल की स्थापना की थी। पेपर में आता है ना, अभी रीड लेवल फर्स्ट में आया था कि लोक कला मंडल कहाँ पे है? उदयपुर में। 1952 में देवीलाल सांबर ने, और कठपुतली के जनक है, ये भी ध्यान रखना। तो इनके नाम पे पुरस्कार दिया जाता है। 2022-23 का पुरस्कार दिया डॉक्टर अजय अनुरागी को। इसको डॉक्टर अजय अनुरागी। नाम देख लो, चंद्र प्रकाश देवल, रति सक्सेना, मधु आचार्य, साहित्यकार हैं। इनको किस श्रेणी में पुरस्कार मिला? चर्चा करेंगे बूस्टर डोज में। नाट्यकृति रांग नंबर के लिए राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा वर्ष 2022-23 का देवीलाल सांबर पुरस्कार जयपुर के लेखक डॉक्टर अजय अनुरागी को दिया जाएगा, ठीक है। 2022-23 का देवीलाल सांबर पुरस्कार जयपुर के लेखक है डॉक्टर अजय अनुरागी। किस कृति के लिए नाट्यकृति रांग नंबर? मैंने ऑप्शन में तीन बताए, मधु आचार्य, रति सक्सेना और चंद्र प्रकाश देव। तीनों को याद रखना। मधु आचार्य सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार बीकानेर के वरिष्ठ साहित्यकार को, उनकी पुस्तक पीड़ आडी पाल बांध पर, पीड़ आडी पाल बांध पर, इसके लिए। मीरा पुरस्कार जयपुर के रति सक्सेना को कविता पुस्तक हंसी एक प्रार्थना के लिए दिया गया। और चंद्र प्रकाश देवल को जनार्दन राय नागर सम्मान 2022-23 दिया गया। अब ये प्रश्न ध्यान रखना, आने वाले पेपरों में चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, और चारों मैंने छाप दिया आपके लिए। स्क्रीनशॉट लेना, कैसे करना, पढ़ते रहना बस। तीसरा प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से किस श्रेष्ठतम नर्सिंग ऑफिसर को सम्मानित किया गया? अंतरराष्ट्रीय नर्सेज दिवस बनाया गया, उस अवसर पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया जाता है। इस क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। से किस श्रेष्ठतम नर्सिंग ऑफिसर को सम्मानित किया गया? उनका नाम है विनीता शेखावत। क्या नाम है? विनीता शेखावत। तो श्रेष्ठतम नर्सिंग ऑफिसर के रूप में राज्य स्तर पर आयोजित प्रोग्राम विनीता शेखावत को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया। नाम याद रखना, विनीता शेखावत। विश्व भर में 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 12 मई को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस। और 12 मई को अपने क्या बनाया था? जोधपुर का स्थापना दिवस, जिस दिन मैंने आपको दिया जोधपुर का स्पेशल करंट, ठीक है। राजस्थान करंट सारा दिया था, शाम 4 बजे लाइव क्लास आती है। और अगले दिन मैंने जयपुर का करंट दिया था आपको पूरा का पूरा। और दोनों में से दो वीडियो दिए थे, दोनों में से कम 5-6 पर्सन आगे थे ईओआरओ। साल 2023 के अंदर, यानी इस साल 12 मई को किस थीम पर अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया था? आवर नर्सेस आवर फ्यूचर, यानी हमारी नर्सें हमारा भविष्य, ये थीम थी। इसको याद रखना। अब देखो, ऑप्शन में आपके सामने गायत्री यादव, ये आने वाले पेपरों में पक्का आएगा, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी राष्ट्रपति है, उनके द्वारा जल स्वच्छता श्रेणी में इन्हें अवार्ड दिया गया। सुमन मीणा और सिद्धि शर्मा। सुमन मीणा को हाल ही में सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार सीनियर वर्ग में दिया गया, जबकि सिद्धि शर्मा को जूनियर वर्ग में, सॉरी, सुमन मीणा को सीनियर वर्ग में, सिद्धि शर्मा को जूनियर वर्ग के अंदर सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार मिला। और पर्ल बाणावत को सब जूनियर वर्ग में दिया गया। तो वो भी क्वेश्चन आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये याद रखना, क्योंकि पुरस्कार जो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन पेपर में आते हैं। चौथा प्रश्न, राजस्थान की किस नहर परियोजना को लेकर चंबल की चिट्ठी नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई? काफी चर्चा में है ये। चंबल की चिट्ठी नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है, किस नहर परियोजना को लेकर? तो इसका उत्तर हो जाएगा, बहुत ही चर्चा में है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जो 13 जिलों को
में उपलब्ध है। 13 जिलों के लिए पानी की आवश्यकता के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है और बहुत इसका प्रयास किया जा रहा है। हमारे राजस्थान की तरफ से हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से बार बार गुजारिश करें कि इसको राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया जाए ताकि इसका विकास हो सके, ये सुचारू रूप से चल सके। क्या नाम है? पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की 13 जिलों में आवश्यकता को लेकर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री मूवी चंबल की चिट्ठी का प्रदर्शन पूर्वी राजस्थान के सिनेमा घरों में होगा। ठीक है, बन चुकी है चंबल की चिट्ठी। इसमें पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के जो 13 जिले हैं उनमें कैसे पानी की आवश्यकता है उस पर बनाएगी। ऐसी चीजें आप जरूर देखा करो। चंबल की चिट्ठी है, अभी एक केरला की एक वो द स्टोरी, एक वो फिल्म है। ये चीजें आप देखा करो, जरूरी है। इन चीजों से ज्ञान आता है क्योंकि ये हमारे हमारी शिक्षा जगत से, हमारी इन चीजों से, हमारी जीके से जुड़ा हुआ है। करंट जीके से हमारे काम का है, तो प्रश्न आ सकता है जो चर्चा में रहता है। चंबल की चिट्ठी की लॉन्चिंग 3 मई को जयपुर के ईपी यानी मिराज सिनेमा में मैग्सेसे पुरस्कार विजेता जल पुरुष यानी वाटरमैन राजेंद्र सिंह जी और अभिनेत्री युविका चौधरी ने की थी। नोट कर लेना दोनों बात। वाटरमैन किसको कहते हैं? राजेंद्र सिंह। और अभिनेत्री युविका चौधरी ने इसकी शुरुआत की थी। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता है राजेंद्र सिंह जी। चंबल की चिट्ठी प्रश्न आएगा। चंबल की चिट्ठी का संबंध किस परियोजना से है? पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से। कितने जिलों के लिए? 13 जिलों। जो आपका ये परवन परियोजना है, नवनेरा बांध है, इसरदा बांध परियोजना है, ये सब इसमें शामिल है। नर्मदा नहर परियोजना देखो राजस्थान की जालोर बाड़मेर में जल उपलब्ध करवाती है। 2008 में पहली बार पानी आया था और एक राजस्थान की एकमात्र ऐसी नहर परियोजना जिसे 100% सिंचाई फुवारा विधि से होती है, बूंद बूंद सिंचाई से। इंदिरा गांधी नहर मरुगंगा, अभी यूआरओ में इतना सिंपल प्रश्न पूछ लिया कि राजस्थान की मरुगंगा किसको कहते हैं? इंदिरा गांधी नहर परियोजना को। गंगा नहर से सिंचाई किस जिले की होती है? श्री गंगानगर। ये दोनों ही प्रश्न अभी पेपर में आए हैं, यूआरओ के पेपर में। बड़े सिंपल से राजस्थान जीके के पास। 5 नंबर हमारा प्रश्न। वर्ष 2023-24 में फ्रांस के सहयोग से राज्य के कितने जिलों में राजस्थान वानिकी व जैव विविधता विकास परियोजना शुरू की जाएगी? तो ये 13 जिलों में। और एक और बता देता हूँ, अभी ईओआरओ में एक उटपटांग सा प्रश्न आया था इसी प्रकार का कि किसके सहयोग से? फ्रांस के सहयोग से। तो नोट करना ये बातें कि जब जब किसी देश, जैसे कई बार पर्यावरण के क्षेत्र में डेनमार्क से लिया जाता है, ये अपने कुब्बड़ पट्टी वाला क्षेत्र है, वहां पे जापान का सहयोग लिया जाता है, कहीं विश्व बैंक का सहयोग लिया जाता है। जैसे मेट्रो चल रही है अपनी, तो एशियन विकास बैंक का सहयोग लिया जा रहा है। ये 5-7 देश है जिनके सहयोग से कोई भी काम करते हैं ना, वो पेपर में आ रहे हैं। पहले डेनमार्क का आया था शायद, पीटीआई में आया था, पता नहीं किस में पूछा था। अब फ्रांस का पूछ लिया। अब इस प्रश्न को नोट करना। फ्रांस के सहयोग से राज्य के कितने जिलों में राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना शुरू की जाएगी? 13 जिलों। देखो, वर्ष 2023-24 में फ्रांस के सहयोग से राज्य के 13 जिलों में 1693 करोड़ की राजस्थान मानविकी व जैव विविधता विकास परियोजना शुरू की जाएगी। राज्य सरकार और फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी के मध्य समझौता हुआ है। नोट ही कर लेना। मैं कहता हूँ कोई ना कोई एग्जाम में पक्का फंसेगा। फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी का इसमें 70% और राज्य सरकार इसमें 30% वहन करेगी। 13 जिले कौन से हैं? भरतपुर, टोंक, कोटा, अलवर, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, सवाईमाधोपुर। मान के चलो ये दक्षिणी पूर्वी और दक्षिण पूर्वी वाले जिले हैं सारे के सारे। ये एक ऐसे समझ लेना जैसे पूर्वी राजस्थान है, प्रयोजन ही समझ लो दोनों परसेंट। अच्छे तरीके से नोट करना। अब बूस्टर डोज देख लो इसकी थोड़ी सी। इसमें क्या होगा कि राजस्थान नाम से वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 5 करोड़ पौधे तैयार करके वितरित किए जाएंगे। वर्ष 2023-24 में विभिन्न विभागीय योजनाओं में 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कराया जाएगा। जैसे सरकार ने एक योजना चला रखी है कि राज्य की प्रत्येक जिले में एक लव कुश वाटिका विकसित की जाएगी। और अब सरकार ने 2023-24 में हर जिले में एक एक लव कुश वाटिका और विकसित की जाए। पहले तो एक जिले में एक लव कुश वाटिका खोली जाएगी। अब 2023-24 के बजट में कह दिया कि एक एक और खोली जाएगी, तो एक हर जिले में कितनी हो जाएगी? दो दो हो जाएगी। और अब एक और याद रखना, सरकार ने अगस्त 2021 में एक योजना चलाई थी, घर घर औषधि योजना। घर घर औषधि योजना जिसमें तुलसी, अश्वमेघ, ये अश्वगंधा, इनके पौधे उपलब्ध करवाने थे। 4 पौधे 2-2, 3-3 बार उपलब्ध करवाने थे। उसकी शुरुआत भी घर घर औषधि योजना बलोची गांव जयपुर से हुई थी। तो ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। छठा प्रश्न देखो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में व्यास मेडिसिटी का लोकार्पण किया? ये ईओआरओ के पेपर में आया था। मैं दोबारा दे रहा हूं, पहले मैं करवा चुका हूं, फिर करवा रहा हूं। जोधपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने व्यास से समझ लेना, जय नारायण व्यास, व्यास मेडिसिटी लोकार्पण जोधपुर में। बस याद रखना, सीधा इतना ही पेपर जोधपुर के अंदर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में लोकारुंजन मेले का उद्घाटन के दौरान
जोधपुर में व्यास मेडिसिटी का उद्घाटन किया। 7 नंबर प्रश्न देखो, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा मिलेट्स महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा मिलेट्स मिलेट्स यानी बड़ा मोटा अनाज महोत्सव का आयोजन कहाँ किया? काजरी जोधपुर में। कहाँ पे? काजरी जोधपुर। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा मिलेट्स महोत्सव का आयोजन काजरी संस्थान जोधपुर में 20 व 21 अप्रैल 2023 को किया। क्वेश्चन से 1 महीने 2 महीने पुराने, आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से। काजरी संस्थान कहाँ पे? जोधपुर में। 20 और 21 अप्रैल को किया गया। महोत्सव में मोटे अनाज से संबंधित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। तो काजरी जोधपुर के अंदर किया गया। अब देखो इसकी बूस्टर डोज। देखो, मिलेट्स कॉन्क्लेव, ये याद रखना, कुछ दिन पहले ही 13 और 14 मार्च 2023 को राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ था। आयोजन जयपुर स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुर में हुआ। राजस्थान में मिलेट्स कॉन्क्लेव में राज किसान सुविधा ऐप लॉन्च किया गया। देखो, ऐप के बारे में मैं आपको एक दिन सारा बता चुका हूँ, इस ऐप को नोट कर लेना कि जयपुर के दुर्गापुरा में 13 और 14 मार्च को राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। उसमें किस ऐप को लॉन्च किया गया? राज किसान सुविधा ऐप। वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से एक अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में बनाया जा रहा है। विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से 2023 को किस रूप में बनाया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में बनाया जा रहा है। ये आपको याद रखना है। और अपने वाला क्या याद रखना है? क्या याद रखना है कि 20-21 अप्रैल 2023 को काजरी जोधपुर में मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया। और एक आपको याद रखना है, 13 और 14 मार्च 2023 को राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन दुर्गापुरा जयपुर में हुआ। और कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? राज किसान सुविधा ऐप लॉन्च किया गया। बहुत शानदार प्रश्न है ये, ऐसे प्रश्न आते हैं। बिछवाल बीकानेर में चेतक परियोजना का क्या है? मुख्यालय है। दुर्गापुरा जयपुर के अंदर अपने पढ़ लिया कि राष्ट्रीय राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा केंद्र है। गुड्डा मलानी बाड़मेर में केंद्र सरकार द्वारा बाजरा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। बात आई है काजरी की स्थापना 1959 को जोधपुर के अंदर हुई थी। ठीक है, तो इसमें भुज, लेह और पाली, बीकानेर और ये जैसलमेर, इसके कुछ उप क्षेत्र आते हैं। और एक है आफरी, जिसकी स्थापना 1985 को हुई थी, उसका मुख्यालय भी कहाँ पे है? जोधपुर। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेस राजस्थान। और जो विद्यार्थी जिसने प्रीमियम चैनल ज्वाइन कर रखा है वो अब आगे से मत करे भी, इस पे अब कोई पीडीएफ वगैरह नहीं मिलेगी। पहले था, अब इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, आपको 2 ही वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम वही ज्वाइन करनी। आंसर फॉर लास्ट वीडियो क्वेश्चन, पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वर्गीय नाथूराम मिर्गा की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो ये किया था मेड़ता सिटी नागौर के अंदर। मेड़ता सिटी नागौर के अंदर किया था। सभी विद्यार्थियों का सही जवाब। जगदीप धनखड़ जी राजस्थान के झुंझुनू जिले से हैं और हमारे देश के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारत की 10 बेस्ट लोकेशन की सूची में राजस्थान के किस शहर को शामिल किया गया है? झुंझुनू, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। आपको सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी? छेला, बावसी और ग्यारसरी रेवाड़ी राजस्थान में किस जनजाति के मेले हैं? डामोर। और डामोर डूंगरपुर बांसवाड़ा में रहती है, खास करके डूंगरपुर। पृथ्वीराज चौहान तृतीय कितने वर्ष की आयु में गद्दी बैठे? 11। देखो, 1177 में इनका जन्म हुआ, 1166 में इनका जन्म हुआ और 1177 में ये गद्दी पर बैठ गए, तो 11 साल। आबू के परमार वंश का संस्थापक था धूमराज। जयपुर के जंतर मंत्र को किस वर्ष विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? 2010। और थार का गढ़ा, चांदन, नलकूप, जैसलमेर। ये 500 ईओआरओ के एग्जाम में आए हुए थे। अब आपके लिए क्वेश्चन, जो कल मैंने आपको परिवहन का टॉपिक करवाया था, मैं फिर आपको सभी विद्यार्थियों को बता देता हूँ। नानक क्लासेज ऐप के अंदर ये राजस्थान सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति और राजनीति विज्ञान है। 200 रुपए की टेस्ट सीरीज है। 31 दिसंबर 2023 तक इसमें टेस्ट मिलते रहेंगे राजस्थान जीके की। जैसे मान लो एक टेस्ट सीरीज पूरी होगी, दूसरी स्टार्ट होगी। जैसे एक पूरी हो चुकी है, अब दूसरी स्टार्ट होगी, उसका सिलेबस डाल दिया, किस दिन कौन सा टेस्ट होगा। जैसे आज शाम 6 बजे राजस्थान की जनगणना का टेस्ट होगा और 9 बजे आपको यूट्यूब पे व्याख्या मिलती है। अगर इतने जुड़े रहे तो आपका राजस्थान जीके इतना मजबूत हो जाएगा, क्योंकि भर्तियां तो आ चुकी है, कैलेंडर जारी हो चुका है। अब कुछ विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की तैयारी करें, एलडीसी की तैयारी करें। अब रात सीएटी सीनियर सेकेंडरी का रिजल्ट आ चुका है, तो ये जल्द ही ये भर्तियां भी आ जाएगी। बस आप तैयारी करते रहो। मैं एक ही बात बार बार बोल रहा हूँ कि आपकी तैयारी में कमी नहीं होनी चाहिए। एक जवान, एक फौजी होता है ना, फौजी ऐसे इंतजार थोड़ी करता है कि भाई युद्ध होगा तब मैं हथियार चखूंगा। उसके हाथ में हथियार रहता है और उसकी ट्रेनिंग चलती रहती है वैसे ही। और खास करके बड़े एग्जाम, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस,
कोई भी एग्जाम है पहले सोचना नहीं है, क्योंकि भर्तियां तो सरकार आई आएगी, अब नए जिले बनेंगे तो भी भर्तियां आएगी, खूब आएगी, स्कूल और बनेंगे, बड़े एलडीसी के पद बड़े खाली होंगे, बहुत सारा होगा, तो तैयारी तो आपको करनी है, पहले तैयारी करो, आप इंतजार मत करो, जो इंतजार करता रह गया वो रह गया। देखो नेक्स्ट, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? राजस्थान में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? जयपुर मेट्रो का व्यावसायिक संचालन कब से प्रारंभ हुआ? उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट स्थित कहाँ स्थित है? और राजस्थान में मार्च 2022 तक सड़कों का घनत्व कितना? ये रात 9 बजे मैंने यूट्यूब पे क्लास दी थी राजस्थान का परिवहन, ठीक है, वहां जिसने पढ़ा है इसके जवाब सारे कमेंट में दे देना, नहीं पढ़ा तो भी आप कमेंट में जवाब देना। निरंतर अध्ययन करना है आपको अच्छे तरीके से। और नानक क्लासेज ऐप में सारी टेस्ट सीरीज चल रही है जितने भी, ठीक है। नानक क्लासेज ऐप में असिस्टेंट प्रोफेसर की है, फर्स्ट ग्रेड की है, सेकंड ग्रेड की है, पीटीआई है, एसआई आपके लिए शुरू कर दिया है, करंट की है, सारी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। और करंट की है देखो, जनवरी से दिसंबर 2023 की है, पूरे साल 31 दिसंबर तक का टेस्ट मिलेगा, और हर महीने की पीडीएफ मिल रही है। 100 रुपए में 100 टेस्ट मिल जाएंगे, वीकली मंथली सारे मिल जाएंगे। तो आप निरंतर अध्ययन करो, अच्छे तरीके से पढ़ो, सफलता आपको मिलनी मिली है, बस इंतजार भर्तियों का मत करो, आप अपनी तैयारी करो, तैयारी करोगे तो आप सफल होगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।